हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका पॉलिटिकल पथ में। आपको काफ़ी दिनों से इतना इंतज़ार हो रहा है कि इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए वो आपकी वीडियो रेडी हो गई है। इसमें मैंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए हुए हैं और इस क्वेश्चन से ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री वाज द 19 नॉन अलाइन मूवमेंट मीटिंग हेल्ड, की जो 19वीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये आपकी युगांडा की कैपिटल कंपाला में की गई है। ओके डन। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो 19 मूवमेंट नॉन अलाइन मूवमेंट की बैठक हुई थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था और इसकी जो थीम थी वो थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना। ओके डन। जो हमारे अभी नई जो न्यू मिनिस्टर लिस्ट आई है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को दोबारा ही विदेश मंत्री का पद दिया गया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। who has been awarded the UN awards recently and he is also an Indian peacekeeper, कि ये पीस कीपर कौन सी है वो थी हाल ही में, मतलब कि जो यूएन अवार्ड दिया गया था उसमें भारतीय शांति रक्षक कौन थी? इसमें इंडिया की राधिका सेन थी जिन्होंने उनको 1 साल के लिए जो कांगो में अपनी सेवा दी है उसके ऊपर इनको एंटोनियो गुटेरेस ने यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यूएन के जो एंटोनियो गुटेरेस थे उन्होंने भारत के जो मेजर राधिका सेन, ये मेजर थी राधिका सेन, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड सम्मानित किया गया है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट से सम्मानित से किया गया है। ये उन्होंने डेमोक्रेटिक ऑफ द कांगो में 1 वर्ष के लिए अपनी 2023-24 में उन्होंने सेवा दी थी। जो इनकी बटालियन थी उसका नाम देख ले तो प्लाटून फॉर द इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्लड बटालियन कमांडर के रूप में किया गया है इन्होंने। ओके डन स्टूडेंट। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनके साथ साथ इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बाई लैंग्वेज में है। सो थर्ड क्वेश्चन देखो। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC 2023 के जो COP28 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? ये आपका दुबई में किया हुआ है। कहाँ पे किया गया आपका? दुबई में किया हुआ है। ये जो आपका 2023 का किया गया ये। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये कि जो यूएई के दुबई में किया गया है इसकी थीम है कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज। जो COP28 की जो मीटिंग हेल्ड की गई थी उसकी थीम ग्लोबल कूलिंग प्लेज थी और इसमें जो PM मोदी ने ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था और इसका जो मुख्य विषय किस पे, मतलब किस बेस पे की गई थी? जैसे ग्लासगो की 1.2 उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई थी। उससे पहले 2015 के लिए जो की गई थी पेरिस सम्मेलन वो सोलर अलायंस पे की गई थी। उससे पहले जो आपकी 2009 की कोपेगन वाली वो आपकी जलवायु परिवर्तन पे थी। ओके डन स्टूडेंट। जो आपकी जो अब नेक्स्ट COP29 होगी वो आपकी बाकू अजरबैजान में की जाएगी। कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में की जाएगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री वाज द 14 ब्रिक्स समिट हेल्ड, कि 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये आपकी साउथ अफ्रीका में आयोजित की गई है। ओके स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की गई है। ये साउथ अफ्रीका के 22 जुलाई से 23 जुलाई 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। और जो ब्रिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग 2001 में जिम ओनील द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? जिम ओनील द्वारा किया गया है। और जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। पहले ये स्टार्टिंग में ब्रिक था, BRIC। उसके बाद जो साउथ अफ्रीका इसमें एडेड हुआ उसके बाद ब्रिक्स बन गया कंप्लीट। और इसका जो सऊदी अरब में ईरान था, ईरान को सऊदी अरब में UAE में वृक्ष लगाने हेतु आमंत्रित किया गया परंतु उन्होंने इनकार कर दिया गया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5 आइज? तो इसमें देखते हैं आपका इसमें फ्रांस होगा, क्योंकि जो 5 आइज है वो एक खुफिया एजेंसी है 5 कंट्री की। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो 5 आइज जो कंट्री बनाई गई थी ये अटलांटिक चार्टर के बाद बनाई गई थी इसकी, और ये बुरसा समझौता में बनाई गई थी बुरसा में। ये 1943 में 5 आइज
5 देशों का मतलब कि फाइव कंट्री का एक ग्रुप है जो प्रेजेंट टाइम में एक खुफिया ग्रुप में काम करता है। यह जो चीन की जानकारी को चीन की जानकारी को बनाए गए हैं, जो चीन की कोई खुफिया जानकारी है उसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द हेल्ड ऑफ 18 G20 समिट। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है G20 का। जो इंडिया में है वो इंडिया से बाहर वाले को पता नहीं होगा, पर इंडिया में जिसको पता है उसको सबको पता है कि G20 बैठक इंडिया में हुई थी। तो इसका आपका 6th क्वेश्चन का बी, G20 बैठक कहाँ पे हुई थी? इंडिया में। ओके, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसकी देखो क्या थीम थी, क्या कुछ दिया गया है इसमें। जो इसकी बैठक के शिखर सम्मेलन थी, ये 18वीं शिखर सम्मेलन थी, मतलब जो एक 18 समिट था 2023 के न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप जिसको ध्यान रखना, अफ्रीकी यूनियन को इसका सदस्य बनाया गया है, क्योंकि इसमें G20 में 19 कंट्री हैं। एक अफ्रीकी यूरोपीय यूनियन थी, उसको मतलब कि ये आपका दिसंबर के 2023 से एग्जाम में आया हुआ है कि ये 20 बड़ी बड़ी इकोनॉमिक वाला देश है, 20 इकोनॉमिक कंट्री वाला हो गया, और उसमें 19 मेंबर रहते हैं और एक ग्रुप है उसका जो यूरोपीय यूनियन का है। और इसकी जो थीम है वो थीम क्या थी? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसका जो ग्लोबल इसका जो किया गया था, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया था, और यूरोप मिडल ईस्ट को इस पर सहमति बनी थी। ओके, जो यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर सहमति इस पर बनी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले चैनल पे करवाया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे अगर किसी ने देखा हो तो काफ़ी बार, मतलब कि 3-4 बार रिपीट करवाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो विच कंट्री वाज द मेड 20th मेंबर ऑफ नाटो? नाटो का 32वां सदस्य किस देश को बनाया गया है? ये आपका स्वीडन को बनाया गया है। क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है आप उनको एग्जाम में गलत हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बाद में अफसोस होगा आपको। उसका जो आप रिजल्ट में रह जाएंगे 1 नंबर से 2 नंबर से क्वेश्चन से रह जाएंगे, उसका आपका इम्प्लीमेंट इस पर पड़ेगा आपको जाके क्वेश्चन पे। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। जो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और जो नाटो का जो अभी समिट हुई थी, समिट जो नाटो का 32वां मेंबर बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे देखना। जो नाटो के प्रमुख थे जॉन स्टोलबर्ग। ओके, और जो स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन ब्रुसेल्स ने 2015 की अध्यक्षता की है। क्योंकि जो नया मेंबर बनाया है इसके साथ एक इम्पोर्टेंट ये है कि नाटो की आपकी होगी 1949 में। ओके, इसके बाद नाटो सिटो आता है 1954 में, फिर उसके बाद सेंटो आता है 1955 में। ओके, इसी के साथ वार्सा पैक्ट भी आता है। वार्सा पैक्ट भी 55 में ही बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें यह है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट 2023, इसकी थीम क्या थी ये देखते हैं आपको। ये आपकी इसकी थीम थी लैंड रिसोर्टेशन डिस्कर्टेशन एंड द ड्रॉट रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कि जो फर्स्ट समिट हुई थी इसकी, द फर्स्ट एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज द हेल्ड ऑफ 5 जून 1972 इन द 119 कंट्रीज। 119 कंट्रीज में पार्टिसिपेट, जो फर्स्ट मतलब कि जो पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था 5 जून 1972 को, उसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और तभी सहमति हुई थी कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे घोषित किया गया है। ओके, डन स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें मतलब कि 5 या 6 ऑपरेशन डाले हुए हैं जो अभी करंटली हुए हैं 221 के बाद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसको सीरियल वाइज में किसी से पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके लिए चलाया गया था? ये आपका कोविड-19 जो विदेशों में भारतीय को वापस लाने के लिए जो उसके तहत चलाया गया था। और इसमें 3000 से अधिक भारतीयों ने नागरिकों ने इसमें वापसी किया गई थी इंडिया में। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन वंदे भारत भी जो इंडिया से बाहर 2020 में स्टार्टिंग की गई थी इसकी। ओके, 2020 में कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित भारतीय को वापस वो इंडिया में बैक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये ऑपरेशन गंगा ये आपका जो रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है उससे पहले जब इंडिया की वापसी की गई थी उसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, कि जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस वतन बुलाने के लिए। ओके डन। अब नेक्स्ट है ये ऑपरेशन देवी शक्ति, क्योंकि जो जो अधिकतर ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो इंडिया से बाहर लोगों को इंडिया में वापस लाने के लिए चलाए जाते हैं। ओके, ऑपरेशन देवी शक्ति में जो इससे अफगानिस्तान में इस्लामिक गणराज्य था पहले, उसके बाद अमेरिका का हस्तक्षेप होने के बाद में उसमें अफगानिस्तान शासन की स्थापना कर दी गई। बट जैसे जॉर्ज अमेरिकी प्रधानमंत्री के बाद में आने के बाद में इन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया और फिर वहीं से तालिबान का राज फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये इंडिया के जो अफगानिस्तान थे उनको वापस बुलाने के लिए काबुल की राजधानी में इसको चलाया गया था, और काबुल के हाथों में आ जाने के बाद में इसको वो किया गया था। ओके डन। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती अभी जो करंटली मार्च में चलाया गया है, ये भारतीयों को डोमिनियन को गणराज्य में निकालना। ओके, जो हैती से बाहर इंडिया को वापसी करना। नेक्स्ट ऑपरेशन अजय, कौन सा ये ऑपरेशन अजय, ये भारत जैसे अभी जो वही इजराइल में वार चल रहा है इजराइल ईरान का, उसके तहत इस भारत ने जो इजराइल के उन भारतीयों को वापसी की सुविधा के लिए जो औपचारिक रूप से ऑपरेशन अजय में हिस्सा भाग लिया है। ओके, शुरू किया गया। ये जो हमास के आतंक के द्वारा इजरायली शहर पर हमला किया गया उसके बाद इसको स्टार्टिंग की गई है, कि मतलब जो हमास ने इजराइल के शहरों में फिलिस्तीन पर जो आक्रमण कर दिया गया था ईरान का, तो उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल इजी है। ये क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लगते हैं बट क्वेश्चन करते हैं जो इतने हार्ड नहीं लगते। इन विच कंट्री वाज द 23 संघाई कॉरपोरेशन मीटिंग हेल्ड इज, कहाँ पे की गई थी कि 23वें संघाई सहयोग संगठन की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? ये भी आपकी इंडिया के गोवा में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? इंडिया के गोवा में। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, ये आपकी रही। एससीओ की स्थापना आपकी 2001 में की गई थी और 2003 में ईरान को नवीन सदस्य के रूप में शामिल किया गया एससीओ में 2003 में। ओके, और जो इंडिया को कब शामिल किया गया था इसमें? इंडिया को 2017 की अस्ताना कजाकिस्तान समिट में सम्मिलित किया गया था। किसमें किया गया था? जो इंडिया की मतलब कि फुल मेंबर बना था वो 2017 के अस्ताना कजाकिस्तान समिट में। ओके, और एक इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि इंडिया 2017 में तो उसके अस्ताना सम्मेलन में पूर्ण रूप से सदस्य बना था, बट इन्होंने उफ़ा सम्मेलन 2016 में पार्टिसिपेट करा था। उसके बाद इनको पूर्ण सदस्यता के लिए 2017 में इसको दिया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम देखो, टुवर्ड ए सिक्योर एससीओ। क्या थी? टुवर्ड ए सिक्योर एससीओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में किस प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया? यह अभी करंटली का क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। ये आपको 14 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको आएगा बांग्लादेश की कौन थी? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने इंडिया का वर्तमान में दौरा किया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कि इंडिया की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निरंतर चौथे कार्यकाल की बधाई देने के बाद पुनः सत्ता ग्रहण की है। शेख हसीना चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की। तो भारत ने बांग्लादेश को बधाई देने जैसे के लिए घनिष्ठ संबंधों की दर्शाता है। ओके स्टूडेंट, अब इसका देखो किस किस पे समझौता हुआ था इंडिया का। ये इंडिया का हुआ था सीमा विवाद समाधान पे। ओके, फिर इसका ऊर्जा संरक्षण पे हुआ था, खाद्य सहयोग पे हुआ था और पेट्रोलियम पे हुआ था। मतलब इंडिया के इसके साथ 4 समझौते किस किस पे हुए थे? सीमा पे हुए थे, बाउंड्री वाले जो बाउंड्री है उस पर, एनर्जी पे हुआ था, फूड पे हुआ था और पेट्रोलियम पे हुआ था। ओके स्टूडेंट, डन। क्योंकि ये 4th बार प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की, तो इंडिया ने उनको बधाई देने के जो दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो 15। इन विच कंट्री वाज हेल्ड 43 आसियान समिट, कि 43 आसियान समिट कहाँ पे की गई थी? ये आप बताओ, 14 आसियान समिट किस देश में आयोजित की गई थी? ये आपके इंडोनेशिया में की गई थी, जकार्ता में। इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इंडोनेशिया के जकार्ता में की गई थी। पीएम मोदी ने 7 सितंबर से आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 7 सितंबर को मतलब ये जो आयोजित की गई थी, उसके बाद इसमें पीएम मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच कंट्री इज द क्वाड मीटिंग करंटली ऑर्गेनाइज्ड
कि क्वाड की वर्तमान बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये आपके जापान में की गई थी। 16 का ए, जापान में की। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वाड 23 जापान में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? ये जापान में आयोजित किया गया था। और जो क्वाड 24 की मीटिंग होगी वो 2024 की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में हेल्ड की जाएगी। कहाँ पे आयोजित होगी? ये इंडिया में। ओके, इसके साथ एक करंटली क्वेश्चन आ रहा है, वो बताता हूँ। जो G7 की बैठक, मैंने इसमें ऐड नहीं किया, आप इसको नोट कर सकते हो। जो G7 की बैठक हो रही है, जो वर्तमान प्रेजेंट टाइम में टुडे में बैठक हो रही थी इंडिया की, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है इटली की तरफ से। जो G7 की मीटिंग हो रही है वो आपको इटली में हो रही है। ओके, जो 2014 की, 23 नहीं, 2014 की जो G7 की बैठक इटली में आयोजित हो रही है, उसमें पीएम मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने इसको इनवाइट किया हुआ है। और जो G7 23 की बैठक है वो आपके जापान के हिरोशिमा शहर में की गई है 19 से 21 मई 2023 को। ओके स्टूडेंट, डन। रिपीट करना है। देखो, G7 23 की बैठक जापान में हुई है, 49 बैठक G23 की। ओके, 23 की ये आपके जापान में आयोजित की गई है। और जो 24 की जो मीटिंग हेल्ड की गई वो आपके इटली में की गई है। ओके, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17। अभी हाल ही में भारत और नेपाल ने विद्युत निर्माण के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ओके, भारत और नेपाल के साथ। और भारत और नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान दोनों देशों के पास मजबूती संबंध डालते हुए इस पर हस्ताक्षर किए। ओके, कि ज्वाइंट जो कमीशन है इंडिया के, जो 7th इंडियन ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि दोनों कंट्री के संबंधों को अच्छा किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हाल ही में जो अभी एक मीटिंग हुई थी अबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। उससे पहले किसकी क्या था? ये गेट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, इसकी जो स्थापना एस्टेब्लिश हुई थी ये 1948 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ ही। इनको वर्ल्ड बैंक और IMF को ट्विन सिस्टर कहते हैं। ओके, डन। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको बाद में करवा देंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखो कि जो WTO की बैठक है वो आपकी WTO की बैठक अबू धाबी में आयोजित की गई थी। ये मतलब 13 मिनिस्ट्री लेवल की जो वो थी, कॉन्फ्रेंस थी मिनिस्ट्री लेवल की। ओके, इसमें मिनिस्ट्री लिया MC मिनिस्ट्री कमीशन, सॉरी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 13। इसमें क्या किस किस पे पार्ट वो किया गया था कि ई-कॉमर्स मोनेटाइजेशन को। ओके, और जो इसमें ठीक है, और 13 मार्च 2026 तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नवीनीकृत, मतलब कि इसको मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। भागीदार मंत्रियों ने 2 कम से कम विकसित को, मतलब जो ये क्वेश्चन, ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखो कि जो इसमें जो WTO की बैठक हुई थी मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस, इसमें 2 विकसित देशों ने, मतलब जो कम विकसित देशों ने कोमोरोस, तिमोर लेस्ते विश्व व्यापार के संगठन के सदस्य समर्थन किया है, क्योंकि इसका समर्थन इंडिया के द्वारा करवाया गया है। जो दो देश थे, एक कोमोरोस और तिमोर लेस्ते का, इंडिया के द्वारा इसका WTO में सदस्यता समर्थन करवाया गया है। ओके स्टूडेंट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अफ्रीकी यूनियन की 37वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इन विच कंट्री है वाज द 37 मीटिंग ऑफ द अफ्रीकी यूनियन हेल्ड। कि अफ्रीकी यूनियन की 37वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? ये आपकी कहाँ पे की गई है? आपकी इथोपिया में। कहाँ पे? इथोपिया में। ओके स्टूडेंट, डन। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपकी आ गई 18 से 19 फरवरी 2024 को अदीस अबबा में अफ्रीकी यूनियन की बैठक इथोपिया में की गई थी। ओके, और इसका जो एजेंडा क्या था, 2063 अफ्रीकी यूनियन का विकास मास्टर प्लान के लिए किया गया है। कि जो 2063 के लिए इसका मास्टर प्लान किया गया है। और इसको थीम देखो, इसकी थीम क्या थी? एजुकेट एंड द स्किल अफ्रीका 21st सेंचुरी। ओके, इसकी थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको ध्यान रखना कि एजुकेट एंड स्किल अफ्रीका फॉर 21st सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और नेपाल ने हाल ही में विद्युत निर्यात के लिए एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के साथ दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको इसमें हेल्ड किया हुआ है। देखो तो कि विद्युत निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं
और नेक्स्ट इसके सातवीं बैठक वो आपको पहले करवाए थे मैंने कि 7वीं बैठक के दौरान दोनों देशों के साथ मजबूत संबंधों के हस्ताक्षर किए गए हैं। ओके स्टूडेंट, डन। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वो आपके G7 वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, वो मैं इसमें ऐड नहीं किया। देखो G7 49 समिट 2023 की हिरोशिमा जापान में की गई है, और G7 50 समिट 2024 की आपकी इटली में आयोजित की गई है। इसको आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी ने इसको इनवाइट किया है। इटली में इसका सम्मेलन किया जा रहा है 2024 की G7 का। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट में करना, शेयर करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करना। ओके स्टूडेंट, डन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।